मुख्तारे कायनात है, कुरान ने कहा कुछ और ए जमाल अभी कहना ही तो था, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफा इमदाद या रसूलल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद या शफीउल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अमानल खातिब या मुर्तजा इमदाद या शहीद करबला या दाफ़े करबला खा शहजादे कबा इमदाद गौसे आज़म बमले में सरोसामा मदद क़िबले मदद काबे ईमा मदद आदरी यमनारे या गौसे आज़म भी सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम भी सनम आदरी यमनारे या गौसे आज़म भी सनम दमज़ शेख अख्तर रज़ा खान कुतुब आलम भी सनम बगीर गाबी मला उनका दरकश्ती ज़रीफ़ा ने शिफ्तारा दरकश्ती बहक ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद मदद या मुहम्मदी दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ा आज पहली बार आपके दरबार में हाजिर परवरदिगार आलम हमारी आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाजिरी के सबब अज़ीज़ुल क़दर हज़रत क़ाज़ी हसन मोहम्मद साहब ताला मद्दजिल्लहु अली और हज़रत क़ाज़ी नूर अली साहब ताला मद्दजिल्लहु अली और हज़रत मौलाना शौकत अली साहब ताला और हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब ताला इन तमाम कोशिशों पर मोहतरम गयासुद्दीन भाई की दावत को कबूल की गई और क़ाज़ी हसन मोहम्मद साहब ताला मद्दजिल्लहु अली के मुसल्लियां कॉलर में आज के प्रोग्राम को अपनी मुक़द्दस बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बड़ी देर से इन बुजुर्गान दीन से आप तमामी हजरात बड़ी अच्छी अच्छी नाते समात करते चले आए हैं, चाहे वो क़ाज़ी हसन मोहम्मद हो, चाहे क़ाज़ी शौकत हो, चाहे क़ाज़ी नूर अली साहब हो, चाहे हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहब हो, जो भी हो माशाअल्लाह अलग अलग एक मिसाल कायम किए हुए हैं और बड़ी अच्छी नात ये लोग पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन बच्चों को मज़ीद तवानाई परवरदिगार आलम अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, चंद मिसरे मैं भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस तरह से नहीं पढ़ पाऊँगा जैसे ये लोग पढ़े हैं। तहत मैं कहना चाहता हूँ, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत सज्जदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक तआला अन्हु की लिखी हुई नाते पाक, उस पर जो मैंने तस्मीन की है वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। और सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो सुभान अल्लाह कहिएगा।
चश्मान अंबिया का मैं तारा कहूँ तुझे, चश्मान अंबिया का मैं तारा कहूँ तुझे, और हसनैन करीमैन का नाना कहूँ तुझे। चश्मान अंबिया का मैं तारा कहूँ तुझे, हसनैन करीमैन का नाना कहूँ तुझे, और दुनिया में सबसे अफजलो आला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और शेर सुनिएगा, तस्मीन, दुनिया में आपकी तरह आया नहीं कोई। सही बात है ना ये? मेरे आका की तरह से कोई आया है दुनिया में? ना आया है ना आएगा। क्यों? इसलिए कि ऐसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। दुनिया में आपकी तरह आया नहीं कोई, बेमिसलो बेमिसाल है अल्लाह के नबी, बस इसलिए तो कह गए अहमद रजा यही, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बली, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बली। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, और रब ने अता किया है उन्हें सारी नेमतें, रब ने अता किया है उन्हें सारी नेमतें, सरताबा कदम देखिए कितनी है हिकमतें, रब ने अता किया है उन्हें सारी नेमतें, सरताबा कदम देखिए कितनी है हिकमतें, क्या क्या बयां करूं मैं नबी की फजीलतें, अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आखिरी शेर सुनिएगा कि सुल्तान दो जहां हैं वो सरदार अंबिया, मौला शमसुद्दीन साहब, सुल्तान दो जहां हैं वो सरदार अंबिया, मुख्तार कायनात है कुरान ने कहा, सुल्तान दो जहां हैं वो सरदार अंबिया, मुख्तार कायनात है कुरान ने कहा, कुछ और ए जमाल अभी कहना ही तो था, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक तमन्ना खल्क का आका कहूँ हज़रात, जिस नबी की तारीफ आला हजरत असीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमा रहे हैं, आज हम और आप भी आला हजरत के बताए से उसी नबी की तारीफ करने के लिए इकट्ठा हैं, उसी नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए हम और आप हाज़िर हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, जिस आयत पाक को मैंने आज की इस नूर भरी बज़्म में अपना उन्वान मुंतखब किया है, क़द अफ़लहल मुमिनून, इसका सीधा साधा और सलीस तर्जमा ये होता है कि तहकीक के मोमिन कामयाब है। कौन कामयाब है? मोमिन कामयाब है, तहकीक के मोमिन कामयाब है। हज़रात, ये कुरान अज़ीम का अटल फैसला है कि मोमिन कामयाब है। आप गौर फरमाए कि आज इस भरी दुनिया में हमने बहुत सारी तरक्कियां कर डाली। हम छुपल पट्टी में रहते थे, शीश महल बन के तैयार हो गए, ये मेरी तरक्की है। हम ऐसे ही जमीन पे चलते थे,
आज बेहतरीन सड़कें हमारी और आपके चलने के लिए तैयार हैं। ये हमारी और आपकी तरक्की है। कल हम पैसों के लिए तरसते थे, आज हमारे पास बैलेंस है। हजरात, कहने का मतलब ये है कि आज हमने छप्परों से निकल करके, झोपड़पट्टियों से निकल करके आज हमने शीश महल तो तैयार करवा लिया। आज हमने पैसों से, रुपयों से अपना बैंक और बैलेंस तो कर लिया। आज हमने बहुत कुछ तरक्कियां कर डाली। शानदार कपड़े हम पहन रहे हैं, शानदार खाना हम खा रहे हैं, शानदार सवारी पर सफर आज हम और आप कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अगर आप तारीख का जायजा लेंगे तो आपको मालूम होगा कि शीश महल बनवा लेना ये तरक्की नहीं है, बेहतरीन कपड़ा पहन लेना ये तरक्की नहीं है, शानदार सवारियों से आपको सफर हो जाए ये तरक्की नहीं है, हवाई जहाज से उड़ जाना ये तरक्की नहीं है। हज़रात गिरामी, हवाई जहाज से उड़ना ये तरक्की नहीं है, बल्कि तरक्की उस चीज का नाम है कि एक बंदे मोमिन अपनी निगाह उठा दे तो एक बंदे मोमिन फौरन पहुंच जाए। आप जानते हो सरकार सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि तबारक तआला अलैह, जिनका मज़ार पाक देवा शरीफ में मौजूद है, आप हज़रात यूपी के होंगे तो आपको मालूम होगा सरकार हाजी वारिस पाक रज़ी अल्लाह तबारक तआला अन्हु अपने मुरीदों के झलकते में खड़े थे और खड़े होकर के एक पैर जमीन पे रखे हुए हैं और दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं। मुरीदों ने कहा सरकार एक पैर आपका जमीन पर है, दूसरा पैर आप आगे बढ़ाते हो, पीछे खींच रहे हो, जमीन पर क्यों नहीं रखते हो? तो हाजी वारिस अली शाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदो क्या करूं, एक पैर तो मेरा खुदा की जमीन पर है, लेकिन जब दूसरा पैर उठा करके रखना चाहता हूं तो खुदा की जमीन से मेरा दूसरा पैर बाहर निकल जाता है। जब ये चीज होगी तब इसको तरक्की कही जाएगी। ये तरक्की है। पैसा कमा लेना, दौलत इकट्ठा कर लेना ये तरक्की नहीं है। तरक्की वो पैदा होनी चाहिए हमारे और आपके अंदर कि जब ख्वाजा की निगाह उठी थी ना, उनके पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था, लेकिन जब निगाह रहमत डाल दिया तो 90 लाख लोगों ने कलमे तैयब पढ़ करके इस्लाम को कबूल फरमा दिया। इसको तरक्की कही जाती है हजरात। और यही तरक्की का खुतबा कुरान अजीम पढ़ रहा है, कद अफलहल मोमिनून, तहकीक के मोमिन कामयाब। जो भी मोमिन है वो कामयाब है। हजरात, मेरे आका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज के 1400 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर अपनी नबूवत का और खुदा की वहदानियत का ऐलान किया। नबी को 40 साल से लोग अमीन कह रहे थे, सादिक कह रहे थे, अच्छा कह रहे थे, बेहतर कह रहे थे। जो लोग नबी की तारीफ करते थे ना, वही लोग नबी से दुश्मनी करने लगे, सिर्फ इस बात पर कि नबी ने नबूवत का और खुदा की वहदानियत का ऐलान कर दिया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपने असल मौजू पे आना चाहता हूं। जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो सारा मक्का आपका दुश्मन बन गया। जो आपके दोस्त थे वो सब आपके दुश्मन बन गए। जो आपके रास्ते में फूल बिछाते थे वही लोग अब आपके रास्ते में कांटे बिछाना शुरू कर देते हैं। नबी ये दो आलम ताजदार अंबिया सरवरे कौनो मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मक्के की जमीन को मक्का के काफिलों ने तंग कर दिया। नबी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया 40 साल की उम्र तक। और मेरे आका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत के 13 साल के बाद मदीने पाक को हिजरत किया। अल्लाह का हुक्म हुआ कि मदीना आप चले जाओ, मक्का छोड़ दो। मेरे आका मक्के से मदीने शरीफ तशरीफ ले गए और जब वहां गए तो मक्का के काफिर फिर न बैठे और नबी का ताक़ुब कर लिया, नबी का पीछा कर लिया और कुफारा ने मक्का मदीने में पहुंच गए। क्यों? नबी से लड़ाई करने के लिए। किस बात पर? मेरे आका ने किसी की जायदाद को हजम नहीं किया था, मेरे आका ने किसी को मारा नहीं था, मेरे आका ने किसी की बेईमानी नहीं की थी,
मेरे आका ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, सिर्फ इस बात पर कि तुम मुसलमान हो गए। हजरात, मुसलमान के नाम पे कल भी सताया जा रहा था, मुसलमान के नाम पे आज भी सताया जा रहा है और कयामत तक सताया जाएगा। लेकिन इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। जितना ही तराशोगे उतना ही सिवा होगा, जितना ही तराशोगे उतना ही सिवा होगा। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अफीसाने मिल्लत इस्लामिया तारीखें बता रही है कि आकाए करीम ताशदार अंबिया सरवरे कौनो नक़स सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तआक़ुब मक्का के कुफ्फार व मुशरिकीन ने किया और मदीने पे जा करके चढ़ाई कर दिया। मेरे आका ताशदार अंबिया सरवरे कौनो नक़स सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 313 मुजाहिदीन इस्लाम को तैयार किया। 313 मुजाहिदीन इस्लाम ऐसे थे कि वो निहत्थे थे, उनके पास तलवारें न थी, उनके पास तीर न थे, उनके पास तरकश न थे, उनके पास कमान न थे, उनके पास घोड़े न थे, उनके पास असलहे न थे। लेकिन वो 313 के पास बज़ाहिर कोई सामान नहीं था, लेकिन उनका अकीदा था कि न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा है मुझे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नबी दो जहां ताशदार अंबिया सरवरे कौनो नक़स सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बदर की लड़ाई सबसे पहले लड़ी गई है, वो भी 17 रमजान शरीफ को लड़ी गई। मेरे परवरदिगार आलम ने बदर के मैदान में मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमाई। कुफ्फारान मक्का वहीं पर कत्ल हो गए, जो बचे वो भाग गए। और जब भाग गए तो उनके दिल में एक अरमान पैदा हुआ कि इसका बदला हम लेंगे। इसका क्या हम लेंगे? बदला लेंगे। अब बदला लेने के लिए फौज तैयार हुई, बहुत बड़ी फौज तैयार हुई। बदर की लड़ाई के बाद बहुत बड़ी फौज तैयार की। तारीखों में है कि 10,000 का लश्कर जर्रार तैयार किया गया और मदीने पे चढ़ाई की गई। फिर मदीने से बाहर निकल करके उहद के पहाड़ियों में ये लड़ाई हुई। और उहद की पहाड़ी पर जब लड़ाई हुई तो उसमें भी परवरदिगार आलम ने मेरे आका को फतेह नसीब की। फिर वहां से ये लोग भगे। अब इनके अंदर और इंतकाम के आग भड़कने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए, कैसे इनको खत्म कर दिया जाए, कैसे इनको मारा जाए। हजरात, अब दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक बंद होएगा ना? और दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इंतकाम की आग भड़क उठी कि अब क्या किया जाए। ये हुआ कि कुछ नहीं, मदीने को घेर करके चारों ओर से हमला कर दिया जाए। इसको जंग खंदक कहते हैं। बहुत बड़ी फौज फिर तैयार हो गई मदीने पर चढ़ाई करने के लिए। आका मौला ताशदार अंबिया सरवरे कौनो मक़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इकट्ठा फरमाया। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, इसके अलावा तमाम सहाबे कराम मस्जिद नबवी में इकट्ठा है। मेरे आका ताशदार अंबिया सरवरे कौनो मक़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, तुमने सुना है कि मक्के से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, जिसका इरादा है कि हम मदीने को तख्त ताराज कर डालेंगे, जिसका इरादा है कि मदीने के ईंट से ईंट हम बचा देंगे। ऐ मेरे सहाबा। और आप हमारे YouTube चैनल इल्लियीन ब्लॉग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।